सभी को प्रणाम। आइए स्वाध्याय को आगे बढ़ाएं एक गायत्री मंत्र के साथ। भावना करें कि हमारे जीवन को हम साथ पा रहे हैं, हमारे गुण कर्म व्यवहार परिवर्तित हो रहे हैं, हमने अपनी प्रतिभा को गुरु सानिध्य में जान लिया है और एक गायत्री मंत्र विश्व के कल्याण के लिए इस भावना के साथ कि ये स्वाध्याय जन जन तक पहुंचे, जहां तक गुरुदेव चाहते हैं वहां पहुंचे और जिन जिन जागृत चेतनाओं के जीवन में परिवर्तन आ सकता है और उन तक ये पहुंच जाए और सभी के जीवन प्रकाशित हो, हर्षित हो, उल्लासित हो, सब आनंदमय हो जाएं। इस भाव से एक गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पिछले स्वाध्याय में गुरुदेव हमें समझा रहे थे कि हमें जीवन साधना करनी है और जीवन साधना का मतलब है अनऑर्गेनाइज जीवन को ऑर्गेनाइज करना, अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को ट्रांसफॉर्म करना, उन्हें बदलना। और उसके लिए गुरुदेव ने क्या बताया? स्टेप 1। गुरुदेव ने कहा स्टेप 1 का मतलब है अपने गुणों को साधना। तो गुण कौन है? हमारे गुण है हमारी हिम्मत और हमारा साहस। अगर हमारे अंदर हिम्मत है और तो जो है हम उस हिम्मत के माध्यम से सब कुछ हासिल कर सकते हैं। और उसके बाद फिर ये गुरुदेव ने बताया कि हमको 1 घंटा रोज अध्ययन करना चाहिए और थोड़ा वॉक करना चाहिए। 1 घंटे रोज की वॉक करनी चाहिए। 1 घंटा रोज जो लोग अध्ययन करते हैं वो 10 लाख पन्ने 1 साल में पढ़ सकते हैं। और फिर उस अध्ययन की परिभाषा भी बताई कि किस तरह अध्ययन करना चाहिए। इसी को गुरुदेव आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं कि स्व का अध्ययन कीजिए, स्वाध्याय कीजिए, जिससे आप अपनी आत्मा के निकट आ जाएं। हम मार्केट में पढ़ने के लिए बहुत कुछ अवेलेबल है, 100-150 विषय अवेलेबल है। हमें क्या पढ़ना है, हमें चिंतन कहाँ से शुरू करना है? तो गुरुदेव कहते हैं हमें जिन चीज़ों के विषय में हम विचार करना चाहते हैं, चिंतन करना चाहते हैं, आप उनको पढ़ो। अगर आपने कभी अखंड ज्योति के लेख पढ़े हैं तो कभी मैं गुरुदेव कह रहे हैं कि कभी वो शरीर विज्ञान पर लिखते हैं, कभी सिविल सर्जन, तो लोग कहते हैं कि इन्हें सिविल सर्जन होना चाहिए। और बेटे मैं सिविल सर्जन हूँ। और क्या कहते हैं, जब मैं कानून के ऊपर लॉजिक रखता हूँ तो लोग कहते हैं कि मुझे हाई कोर्ट का जज होना चाहिए, क्योंकि गुरुदेव एक एनसाइक्लोपीडिया हो गए। तो गुरुदेव किसी भी टॉपिक के ऊपर लिखते हैं तो लोग कहते हैं कि आपको इस टॉपिक की इतनी नॉलेज है कि आपको इस टॉपिक के इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के हाईएस्ट पर होना चाहिए, उसकी पीएचडी आपके पास होनी चाहिए। तो ये सब कहाँ से आया? गुरुदेव कह रहे हैं ये आया मेरे 1 घंटे नियमित स्वाध्याय करने से। मैं कितना भी व्यस्त रहा पर मैंने पढ़ा और उसका परिणाम ये हुआ कि मेरे पास अथाह ज्ञान आ गया, जिसे मैंने आप लोगों में बांट दिया। और उस स्वाध्याय को मैंने तन्मयता से पढ़ा, मैंने उसे सरस्वती मान के उसकी पूजा करके उसको पढ़ा। तो गुरुदेव कह रहे हैं अब हमें सरस्वती का पुत्र बनना है, हम सरस्वती के पुत्र हैं। गुरुदेव अपने आप को सरस्वती का पुत्र भी बताते हैं और कहते हैं कि हम हैं वो पुत्र सरस्वती के, क्योंकि हमने स्वाध्याय से प्रेम किया। और जिस चीज से हमें प्रेम हो जाए ना, हम उसका चिंतन करते रहते हैं और फिर एक टाइम पे आने के बाद हम वही बन जाते हैं। तो अपने भगवान से प्रेम हो जाएगा तो भगवान जैसा बन जाएंगे। तो गुरुदेव से प्रेम होगा तो गुरुदेव के गुण हमारे अंदर अपने आप आने लगेंगे। आप जिससे प्रेम करते हो उसके गुण आपके अंदर आने लगते हैं। तो गुरुदेव का सबसे इंपॉर्टेंट गुण, मूल गुण क्या है? प्रेम प्रेम प्रेम। दूसरा समर्पण, विसर्जन, विलय। ये गुरुदेव के आधारभूत है। तो अगर हम अपने गुरु का चिंतन करेंगे तो गुरु के सारे गुण हमारे अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। तो गुरुदेव ने कहा स्वाध्याय में अगर प्रेम होगा तो प्रेम में जहाँ जहाँ प्रेम होगा वहाँ दिलचस्पी होगी, और सरस्वती से प्रेम हो गया तो विद्या का जागरण हो जाएगा, विद्वान बन जाएंगे। वे महाकवि कालिदास कौन थे? मूर्ख थे, निरामूर्ख। लेकिन जब प्रेम हुआ तो कालिदास कौन बन गए? महाकवि कालिदास बन गए। ये ट्रांसफॉर्मेशन है प्रेम की शक्ति। उन्होंने हिम्मत दिखाई, साहस दिखाया। तुलसीदास जी कौन थे? प्रेम में पागल थे। किसके? अपनी पत्नी के। ट्रांसफॉर्मेशन हुआ तो राम के प्रेम में गए, और राम के प्रेम में जो जाए वो कुछ विशेष कैसे ना करे। आज हम सब तुलसीदास जी को याद करते हैं। तो गुरुदेव यही कह रहे हैं। गुरु जी ने क्या किया अपने जीवन में? इस प्रेम के आधार पर, उस प्रेम के आधार पर उनकी प्रज्ञा का जागरण हो गया, वो सरस्वती के बेटे बन गए। उन्होंने चारों वेदों के भाष्य कर दिए, 18 पुराणों के भाष्य कर दिए, उपनिषदों के भाष्य कर दिए, दर्शनों के कर दिए। अपने वजन से भी ज्यादा किताबें लिख गए, 3200 किताबें लिख गए। कोई टॉपिक ऐसा नहीं है जो उन्होंने छुआ नहीं। कोई और गुरुदेव का कोई स्टेनो नहीं, कोई पीए नहीं है। गुरुदेव स्वयं लिखते हैं, खुद ही लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? बोलते हैं एक लंबे जीवन का हिसाब लगा लो। अगर आप एक एक मिनट का हिसाब लगाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इतने लंबे जीवन में 5 घंटे रोज नियमित रूप से लिखे गुरुदेव ने, और 5 घंटे रोज से ज्यादा भी लिख सकते थे। तो बोले ये तो बहुत बड़ा अचंबा है। तो बोले अचंबा नहीं, ये साधना है। मैं 5 घंटे रोज का लेखन इसलिए कर पाया क्योंकि मैंने अपने जीवन को साध लिया, और जिसने जीवन को साध लिया उसने समय को बांध लिया। और गुरुदेव तो फिर इतने महारथी हो गए। गुरुदेव तो स्वयं महाकाल हैं कि उनके 5 शरीर हो गए। 80 वर्षों में 800 वर्षों का काम कर गए। पर फिर ये कोई भी कर सकता है। जीवन को साधना मतलब समय के एक एक पल को साधना। तो कोई जादू वाली बात नहीं है। क्यों हुआ ऐसा? क्रमबद्धता, नियमितता, व्यवस्था, 3 चीजें गुरुदेव के जीवन में। ऑर्गेनाइज, कब क्या करना है उनको पता है। उन्होंने समय को अपनी मुट्ठी में कर रखा है। रेगुलरिटी, हर काम एकदम नियमित रेगुलरिटी से करना ही करना है।
और हर चीज ऑर्गेनाइज है, किसी चीज को ढूंढना नहीं है कौन सी चीज कब कहाँ अवेलेबल है। और वो क्या है, जब आपके पास संग्रह की आदत नहीं है, जब आपके पास सामान कम होता है, संग्रह नहीं होता, तो आपको हर चीज अपने आप ऑर्गेनाइज हो जाती है, इतना आसान हो जाता है लाइफ। तो गुरुदेव कह रहे हैं ये आदमी, ये चमत्कार इसलिए कोई भी आदमी कर सकता है और कैसे भी कर सकता है। तो गुरुदेव ने इसको लिखा, मैं आपको हिसाब लगाकर बता सकता हूँ कि आदमी इतने लंबे जीवन में 5 घंटे रोज नियमित रूप से लिखे तो जो कुछ भी मैंने लिखा है उससे ज्यादा लिखा जा सकता है। अरे ये तो अचंबा है, जादू है। गुरुदेव ये खुद अपने आप लिख रहे हैं, अपनी बात बता रहे हैं यहाँ पर। अब आगे गुरुदेव कह रहे हैं कि आप अपनी एक ऐसी दुनिया बसाकर रखिए जिसमें आप श्रेष्ठ लोगों की सलाह ले, स्वार्थी लोगों की सलाह ना ले, और सेवा और सहायता ये आपका मूल आधार हो। तो ये बीमार है तो बीमारों की सहायता करिए, कोई दुखियारा है, गरीब है, पिछड़ा हुआ है तो उसकी सेवा करिए, उनके ऊपर दया करुणा करना, उनकी सहायता करना, मदद करना, बस इतना जीवन, इसके आगे नहीं। तो कहते हैं इनकी सलाह मानेंगे तो आध्यात्मिक जीवन, श्रेष्ठ जीवन जी सकना संभव नहीं हो सकेगा। इनकी सलाह किसी काम की 2 कौड़ी की सलाह नहीं है। मतलब यहाँ पर गुरुदेव हमें क्या समझाना चाह रहे हैं? गुरुदेव कह रहे हैं कि हमें ये विवेक होना चाहिए कि हमें किसकी सलाह लेनी है, किसकी नहीं लेनी। ठीक है, अब एक 10th क्लास का बच्चा फर्स्ट क्लास की बच्चे की सलाह लेकर 10th क्लास का एग्जाम नहीं दे सकता। 10th क्लास का है तो उसको 11th 12th या अपने से ऊपर वाले की सलाह लेनी पड़ेगी। और इसको दृष्टा भाव में देखना, इसको ऐसे नहीं देखना कि हम किसी से ऊंचे और किसी से नीचे। आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तो गाइडेंस लेना पड़ेगा ना। तो यही बात गुरुदेव कह रहे हैं कि कोई दीन दुखड़ा है, पीछे है, तो उसकी सेवा करो, खूब सेवा करो, खूब सेवा करो, लेकिन उससे सलाह मत लो, क्योंकि वो तो अभी देह भाव में हो सकता है उसको कोई परेशानी हो सकता है, आपकी क्लास कुछ और हो, आप कहीं और हो। तो सबकी सुननी है, सबकी बात सुननी चाहिए और निष्पक्ष भाव से अपनी समीक्षा करनी चाहिए और फिर सबको गुरु चरणों में रख देना चाहिए। हे गुरु जी, ये कहा जा रहा है, हमें नहीं पता ये सही है या गलत, आप हमारी स्कैनिंग करके देख लो और जो गुण हमारे अंदर डालने योग्य हैं वो डाल दीजिए और जो निकालने योग्य हैं, जो नहीं निकालने, जो हटाने योग्य हैं वो हटा दीजिए। ये बात गुरुदेव यहाँ कह रहे हैं। गुरुदेव कह रहे हैं श्रेष्ठ चरित्र और व्यक्ति और महिलाएं जहाँ कहीं भी हो, उनका तू कहना मान, उनकी शिक्षाएं मान, उनके संदेश, उनके निर्देशों पर चल। अगर ऐसा करेगा तो वह संतों की दुनिया, ऋषियों की दुनिया, ज्ञानियों और तपस्वियों की दुनिया तुझे सलाह और सहारा देती रहेगी, आगे बढ़ाती रहेगी, ऊंचा उठाती रहेगी। तू देवता बनने की जीवन साधना के मार्ग पर चलता रहेगा। इनका कहना ना मानेगा तब मिट्टी पलीत हो जाएगी। मीरा के सामने एक ऐसा ही सवाल पैदा हो गया। मीरा के घर वाले ना भजन पूजन करने देते थे, ना ध्यान, ना संत के पास जाने देते थे, ना कहीं प्रचार के लिए जाने देते थे और ना जीवन का उद्देश्य पूरा करने देते थे। कहते थे यही कैद खाने में रहना पड़ेगा और हमारा कहना मानना पड़ेगा। मीरा ने गोस्वामी तुलसीदास जी को पत्र लिखकर भेजा और बोला, बचाइए महाराज, मैं क्या करूं, मैं घर वालों का कहना मानूं या नहीं मानूं। मेरे घर वाले तो बड़े हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, पर बहुत तंग करते हैं, इनका कहना मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए। अब गुरुदेव कह रहे हैं, गुरुदेव खुद के जीवन से भी बता रहे हैं और माँ मीरा के जीवन से भी बता रहे हैं। तो तुलसीदास जी ने क्या उत्तर दिया? बहुत सुंदर उत्तर दिया। तुलसीदास जी ने साफ साफ नहीं लिखा कि क्या करना चाहिए, पर मीरा जी के नाम एक कविता लिखकर भेजी, और कितनी सुंदर कविता, जिसमें अध्यात्म की सारी फिलॉसफी है, जिसमें हमारा शिक्षण है। गुरुदेव कह रहे हैं ये सारा शिक्षण मीरा के नाम गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखे गए पत्र में सम्मिलित है। उन्होंने उस पत्र में कविता में लिखा, जाके प्रिय न राम वैधई, तजिए ताही कोटि बैरी सम, जदपि परम स्नेही, तयो पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तज्यो कंत ब्रज, बनते ही भय मुदु मंगलकारी। तो क्या आप भी त्यागने के लिए कह रहे हैं? नहीं बेटे, त्यागने के लिए नहीं कह रहा। मतलब तुलसीदास जी ने कहा कि जिनको राम जी से और वैधई से प्रेम नहीं है उनको त्यागना ही श्रेष्ठ है। भाई देखो क्या होगा, इस संसार में ये होता है। आप किट्टी में जाओगे ना, आपको कोई नहीं रोकेगा। आप पार्टी करने चले जाओ, आपको कोई नहीं रोकेगा। आप रेस्टोरेंट में खाना खाने चले जाओ, आपको कोई नहीं रोकेगा। यहाँ तक कि आप सड़क पे खड़े होकर गालियां देना शुरू कर दो तो भी आपको कोई नहीं रोकेगा। लेकिन आप ज्यादा अध्यात्म में चले जाओ, ज्यादा सत्संग में जाना शुरू कर दो, ज्यादा भक्ति करो, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ना शुरू कर दो, सड़क पे चौराहे पे खड़े होकर कभी राम राम श्याम श्याम करना, मीरा मीरा करना शुरू कर दो, राधा राधा करना शुरू कर दो, तो लोग आपको ऐसे देखेंगे जैसे आप कोई एंटी सोशल एलिमेंट हो, या आपने कुछ ऐसा कर दिया जो करने योग्य नहीं है, और कहेंगे ये कोई उम्र है ये सब करने की, ये तो करो मत, अभी तो दूसरे काम करो। तो ये एक संसार का चक्र बन गया है कि, और इस संसार के चक्र में कौन नहीं फंसा? जो इस यात्रा, इस राह पर चला वो सब फंसे। तो जब माँ मीरा इसमें फंसी तो माँ मीरा ने तुलसीदास जी से पूछा, तो तुलसीदास जी ने क्या कहा कि भाई जिनको अध्यात्म समझ नहीं आ रहा, जिनको भगवान समझ नहीं आ रहे, वो तुमको क्या ही समझेंगे। तो इस दुनिया में जिनको भगवान प्रिय नहीं है उनको त्यागना श्रेष्ठकर है। लेकिन त्यागने का मतलब ये नहीं कि उनको हे दृष्टि से देखकर त्यागो। उनके लिए मन में करुणा रखो, संवेदना रखो, उन्हें जितना समझा सकते हो अपने एंड से समझाओ और भगवान से प्रार्थना करो। अल्टीमेटली तो भगवान ही करेंगे जो करने वाला है, क्योंकि किसी को भी भगवान जितना प्यार करते हैं उतना प्यार हम नहीं कर सकते किसी को भी इस दुनिया में।
तो यही बात गुरुदेव यहाँ लिख रहे हैं कि आपको कुछ त्यागने की जरूरत नहीं कह रहा हूँ, मैं तो इन मरीजों को त्यागने के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि ये लोग बीमार हैं और इन बीमारों की सलाह मानेंगे तो हम भी बीमार हो जाएंगे। स्वयं गुरुदेव अगर आप सबकी सलाह मानने लगते हैं, आपको लगता है 14 साल की उम्र में जब गुरुदेव ने इतने बड़े बड़े फैसले लिए तो उनके लिए आसान रहा होगा, उनको बहुत सुनना पड़ा, उनके घर वालों को भी बहुत सुनना पड़ा, सबको बहुत सुनना पड़ा और सुनना पड़ता है इस राह पर। लेकिन उसके बाद क्या हो गया, सुनना पड़ा लेकिन कहना नहीं माना। गुरुदेव ने कहा हमने तो अब दादा गुरुदेव को समर्पण कर दिया, हम तो केवल दादा गुरुदेव का कहना मानेंगे, उसके अलावा किसी का नहीं मानेंगे, जो दादा गुरुदेव का है वो उचित। और वो समर्पण ऐसा था कि वो विसर्जन और विलय में कन्वर्ट हो गया। तो हमारे पास भी वो गुरु शक्ति आ गई है और उनकी लिखी हुई 3200 किताबें हैं। समझ में ना आए कैसे हो रहा है तो उस किताबों को फॉलो करना शुरू कर देते हैं अपने अपने स्तर पर, जो जितना कर पाए गुरु ही कराएगा। और चलते हैं इस राह पर, हिम्मत वाली राह है ना, हिम्मत तो करनी पड़ेगी। तो जब हम डॉक्टर की अगर हम अब हमने डॉक्टर बना लिया और हम डॉक्टर का कहना ना माने, उसकी दी हुई दवाइयां ना खाएं, तो हम बीमार ही रह जाएंगे ना। अब हमारे घर में आसपास लोग हैं, उनको सारा ज्ञान पता है, सब कुछ पता है, लेकिन उनको फॉलो नहीं करना। कितने ही लोग हैं जो बहुत सारे गुरु जी से जुड़े हुए हैं, बहुत सारी गुरु शक्तियों से जुड़े हुए हैं, पर गुरु क्या कह रहा है उनको समझ में नहीं आ रहा, वो उसे फॉलो नहीं करना चाहते। और आपको उनकी नजरों में आप सही नहीं हो। इस राह पर चलते हुए हम सबकी नजरों में सही हो भी नहीं सकते, और वैसे भी कोई एक इंसान सबको कभी खुश रख भी नहीं सकता। कुछ तो कार्मिक हिसाब किताब भी निपटाओगे, और जब तक समाज से, लोगों से, अपने लोगों से काली बॉल आएंगी नहीं, तब तक परीक्षा कहाँ होगी प्रेम की, क्योंकि यात्रा के मूल में तो प्रेम ही है ना। तो गुरुदेव यही कह रहे हैं कि हम लोग उनका इलाज करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि हम डॉक्टर नहीं है। अपना अपना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, अपनी अपनी चिंतन है, अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी मान्यताएं, निष्ठाएं हैं, और आप अपने विश्वास के हिसाब से सबके लिए प्रार्थना करते हुए चलते चलो। और यहाँ पर फिर आप ये मत कहो मेरी बीवी क्या कह रही है, मेरा बेटा क्या कह रहा है। आप अपनी उनको स्वतंत्र छोड़ दो, क्या आप आना चाहते हैं तो आइए, लेकिन अपने कर्तव्य कर्म से विमुख नहीं होना। इसका मतलब ये नहीं कि हम कर्तव्य छोड़ देंगे, जो हमारे कर्तव्य है वो हमें हर किसी के लिए पूर्ण करना है, अपना रोल प्ले करना है, लेकिन एट द सेम टाइम जो इनर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तैयार है उसे साथ लेके चलना है, जो तैयार नहीं है उसके लिए प्रार्थना करनी है। इतनी बात गुरुदेव आज के स्वाध्याय में बता रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। हम सभी का जीवन गुरु शक्ति के सूक्ष्म दिव्य सानिध्य में मंगलमय है। सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।